नमस्कार दोस्तों। आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। मोदी सरकार को ना एक कीड़ा है, ठीक है। वो ऐसे ऐसे काम करती है जिसकी अपेक्षा लगभग किसी को नहीं रहती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल 370 था, ठीक है। अ, वो तो लोग बोलते थे कि भाई ये खाली इनके नारों में ही है, लेकिन कभी ये हटाने वाले नहीं है, ठीक है। वो हटा दिया, ठीक है। ये एक ऐसा उदाहरण था। उसके बाद फिर काफी सारे इस टाइप से काम किए, और आज भी उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी कोई ना तो किसी ने मांग की थी, या फिर ना तो कोई ऐसी अपेक्षा थी, ठीक है। और वो क्या है दोस्तों, बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि अ, तीन ऐसे कानून थे हमारे, बेसिकली जो न्यायिक प्रक्रिया थी, या फिर क्या है कि अ, जितना बेसिकली हमारा पुलिस सिस्टम, जुडिशरी, ठीक है, और जितने भी इन सब से रिलेटेड थे, ठीक है, बेसिकली वो तीन कानूनों पे आधारित थे, ठीक है। एक हमारा इंडियन पेनल कोड 1860 का, दूसरा था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1892, और एक था इंडियन एविडेंस एक्ट 1870 1872, और उसके साथ साथ एक और था सेडिशन लॉ हमारा इंडिया का। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे जो लॉ थे ऐसे थे कि जिन्हें कि अंग्रेज लेके आए थे, जिन्होंने अंग्रेज लेके आए थे ताकि वो हम पे शासन कर सके। और जैसे कि मैं आपको बताता, इंडियन पीनल कोड जो था वो 1860 में आया। तो नहीं, अगर आप देख लें तो करीब 1860 यानी 140 और अभी 23, तो 163 ईयर्स हो गए, ठीक है ना। जब ये हमारे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, जो नई सरकार बनी उन्होंने क्या किया, वही जो जो अंग्रेजों का पूरा सिस्टम था, ठीक है, उसी पूरे सिस्टम को उन्होंने ले लिया और थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं से ट्वीक ट्वीक कर दिया, ठीक है ना। तो क्या किया उसे, और वही सिस्टम चलता रहा। जो उन्होंने जो नाम दिया वो भी वही रहा, जैसे इंडियन पीनल कोड था, या फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वगैरह जो भी था, वो उसी के हिसाब से चलता रहा, ठीक है। तो अभी क्या किया नए सरकार ने, बेसिकली मोदी सरकार ने, आज अमित शाह ने पार्लियामेंट में एक बेसिकली तीन नए कानून लेके आ रहे हैं, ठीक है। और वो जो तीनों कानून है, हमारा जो अभी जो सिस्टम चल रहा है उनको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए पहला जो है हमारा इंडियन पीनल कोड है 1860 का, उसके लिए वो उसको अभी रिपील कर दिया जाएगा। उसके बदले भारतीय न्याय संहिता 2023 आ जाएगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसके बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आ जाएगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बदले भारतीय साक्ष्य बिल 2023 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब ये कोई पूछेगा कि इसमें नया क्या है, ठीक है ना। तो काफी लोगों की मांग होती थी कि भाई काफी सारे कानून हैं, ठीक है, जो कि आजकल की जो जिस टाइप से परिस्थितियां हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो वॉरफेयर चलता है, या फिर प्रोपेगेंडा चलता है, या फिर आतंकवादी जिस टाइप से उसको यूज करते हैं, उन सबको टैकल करने के लिए चीजें नहीं है, कानून के पास वो हथियार नहीं है, ठीक है ना। और उसी के साथ काफी सारी अलग अलग चीजें आती थी, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो है, ये जो कानून, जो भी तीनों जो नए कानून आएंगे, वो बेसिकली हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उसके साथ साथ जो हमारी जुडिशरी है, ठीक है, उनको भी काफ़ी हद तक एक स्ट्रीमलाइन, और या फिर जो उनके प्रोसीजर्स हैं, जिस टाइप से उनको लड़ना है, उसमें काफ़ी हेल्प करेगी। जो नए कानून जो है बेसिकली, जैसे सेशन होता है, या फिर अलगाववाद, आर्म्ड रेबेलियन हो गया। जैसे कि जो कि अगर हम आर्म्ड रेबेलियन की बात करें, तो उसमें आप देखेंगे माओइस्ट हो गए, ठीक है, चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर में देखें, चाहे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारी ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। या फिर बेसिकली, या फिर कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भारत की जो संप्रभुता है, ठीक है, या फिर एकता है, उसको किसी भी तरीके से नुकसान नुकसान पहुंचाने की
कोशिश करती है, तो उन सब के लिए नए नए कानून इस सिस्टम में आएंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ एक और चीज जैसे मैं आपको बताया था कि सेडिशन लॉ जो है, पिछले कुछ सालों में आपने देखा था कि काफी कहीं पे सेडिशन लॉ का अगर इस्तेमाल हुआ था, खासकर कि काफी सारी अर्बन एक्सल्स थे, ठीक है ना, तो उनके ऊपर सेडिशन लॉ लगाए गए थे। और उसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत लोग बोले कि नहीं नहीं, ये सब तो प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप इनको कैसे कर सकते। बेसिकली ये वो एक सिस्टम था जिसे हम अर्बन नक्सल कहते हैं। एक नक्सल जो वो रहता है जो कि जंगलों में रह के इंडियन सिस्टम के साथ युद्ध करते हैं, आर्म रेबेलियन करते हैं, लेकिन उनका जो ओवरग्राउंड नेटवर्क जो होता है वो था हमारा, काफी सारे नेता थे। तो वो जब उन पे लगाया गया सेडिशन लॉ, तो अ, हमारे लिबरल और एक जो इकोसिस्टम है, उन्होंने कहा भाई कि ये जो है इसको सेडिशन जो है प्रति सिस्टम है और उसको हटा देना चाहिए। ठीक है। तो मोदी सरकार ने उनकी बात मान ली। ठीक है। और उसी के साथ साथ ये सेडिशन लॉ भी रिपील कर दिया जाएगा जब नए जब ये नए लॉ आ जाएंगे तो। ठीक है। लेकिन अ, ये जो लिबरल्स लोग है या फिर जो एक ऐसा सिस्टम इकोसिस्टम है जो कि चाहता है काफी देश जिस स्थिति में है वो नहीं चाहता, उसे काफी सारी इंटरनल जैसे कम्युनिस्ट हो गए, ठीक है, या फिर आप कहें और भी जो भी एक सिस्टम है, ठीक है, नहीं चाहता। तो वो तो बात जब उन पहले जब उन्हें पता लगा कि पता चला कि ये जो सेडिशन लॉ खत्म हो रहा है और नया जो लॉ आ रहा है, तो क्या हुआ, तो उनकी खुशी जो थी क्षण भर की थी। ठीक है। और जब अमित शाह ने इसको लेके आया तो उन्होंने बताया कि सेडिशन लॉ के बदले एक सेक्शन आएगा, सेक्शन 150, ठीक है, जो कि देशद्रोह से संबंधित मामलों को एड्रेस करेगा। ठीक है। इस लॉ में काफी सारी चीजें, काफी ऐसे लॉज भी आएंगे जो कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, मर्डर्स, चाहे ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ये सारी चीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक और चीज नहीं होने जा रही है, जैसे कि पहले क्या कि अगर आपको कोई एफआईआर लिखाने जानी है, ठीक है, तो आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा। ठीक है। तो लेकिन हमारे सिस्टम में कैसा है कि पुलिस स्टेशन जाना मतलब कहीं ना कहीं आदमी को एक हिचक रहती है। ठीक है। तो बेसिकली अभी इस नए कानून में क्या है, एक ई एफआईआर करके आ रहा है। तो बेसिकली आप अगर आप नहीं भी जाना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन एक एफआईआर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ रहेगी। उसके साथ साथ अगर आप पुलिस कहीं पे भी कोई नई तलाशी लेती है या फिर कोई चालान करती है तो उसका वीडियोग्राफी आपको करना पड़ेगा पुलिस को। तो एक तरह कहीं ना कहीं से एक तरह से ये पुलिस पे भी कहीं ना कुछ प्रतिबंध लगा रही है, चाहे कि ठीक है ना, कि आप कहीं कुछ करने जा रहे हो कोई, तो उसका हर एक चीज के साक्ष्य भी उनको इकट्ठे करने हैं पुलिस को। ठीक है। दूसरा एक और भी चीज आ रही है, जैसे अगर इलेक्शन के टाइम पे आप हम काफी देखते हैं कि वोटर्स को पैसे दिए जाते हैं, चाहे ठीक दूसरे टाइप के प्रलोभन दिए जाते हैं ताकि लोग उस पार्टी के लिए करें। तो अगर इस टाइप का कुछ होता है तो उसमें उनको 1 साल तक की सजा मिल सकती है। हम हमारे जो काफी सारे कानून थे, काफी कहीं कहीं पे लोगों को लगता था कि वो एक तरफा है। ठीक है। खासकर अगर आप दहेज से रिलेटेड देखें तो इस टाइप से बना वो बन गया है कि उसमें क्या बोलते हैं, अगर एक लड़की या फिर औरत ने अगर कंप्लेन कर दी तो सिस्टम जो ऐसा था कि बनाया गया था कि अ, बस वो उसने कंप्लेन कर दिया तो भाई घर वाले और सबको उठा के डाल दो जेल में। तो ये एक तरह से एग्जांपल है। तो बेसिकली ऐसा है कि सिस्टम को थोड़ा जेंडर न्यूट्रल भी किया जा रहा है। ठीक है। नया एक और जो चीज़ है डेथ पेनल्टी है। डेथ पेनल्टी जो है, अगर माइनर रेप, अगर रेप एक्यूज जो है, अगर उसने माइनर रेप का क्या बोलते हैं, माइनर का रेप किया है तो उसमें उसको डेथ सेंटेंस की बात कही है। उसके साथ साथ गैंग रेप में मिनिमम 20 इयर्स या फिर लाइफ टर्म का प्रावधान है। ठीक है। एक और नई चीज इसके साथ साथ आ रही है जो कि मॉब लिंचिंग से रिलेटेड है। मॉब लिंचिंग जहाँ पे कि एक मॉब मिलके कुछ लोगों को
मार देता है चाहे कुछ कर देता है, तो उसमें क्या है कि जो पनिशमेंट है वो पूरे एक मॉब के लिए भी है, ठीक है। तो पहले अभी तक क्या होता था कि एक मॉब ने किसी को मार दिया चाहे कुछ कर दिया, तो अभी उसमें मॉब में किसको कितने लोगों को ढूंढेंगे चाहे कुछ करेंगे, तो वो एक तरह से क्या बोलते हैं कि वो उसमें निकल जाता था, काफी लोग उसमें बच जाते थे ये सारी चीजें करके, ठीक है। एक और चीज है जिसपे काफी आलोचना हो रही थी बीजेपी की और मोदी सरकार की, वो लव जिहाद को लेकर था। लव जिहाद क्या है? लव जिहाद था कि अपना नाम छुपाकर, ठीक है, और किसी लड़की को फंसा लिया और फिर बाद में उसको क्या बोलते हैं कि अपना धर्म परिवर्तन करो, फिर शादी, ठीक है ना। कहा जाता है कि अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तो शादी नहीं करेंगे, ठीक है। तो उन सब मामलों को भी काइंड ऑफ लाइक एक अनएक्सपेक्टेड वे में अ, मोदी सरकार उसको हैंडल कर रही है, और वो है कि इसमें एक लॉ आ रहा है जिसमें कि अगर आपने अपनी पहचान छुपाकर किसी के साथ क्या कहते हैं फिजिकल रिलेशन बनाया है, आप बनाते हैं, ठीक है, और बाद में पता चलता है कि भाई आपने जो बोला था वो सत्य नहीं है, या फिर आपने उसको किसी भी तरह से फॉर्जरी या फिर धोखा देके कुछ भी किया है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें एक दंड का प्रावधान किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से नॉट डायरेक्टली बट या काफी हद तक ये जो है लव जिहाद का जो है उसको हैंडल करेगा, ठीक है। तो देखा जाए तो लगभग काफी, और इसमें एक और चीज सॉरी मैं भूल गया था, और वो ये था कि एक बार एफआईआर होती है, ठीक है ना, तो पुलिस वाले एफआईआर होने के बाद काम करे चाहे ना करे, बस ये एफआईआर हो गई। लेकिन इसमें जो नया जो कानून आ रहा है उसमें ये किया जा रहा है कि अगर एफआईआर होती है फिर तो विद इन 90 डेज, ठीक है, पुलिस इज लायबल टू गिव एन स्टेटस अपडेट कि उस एफआईआर में क्या हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी चीज है कि भाई पुलिस रेस्पॉन्स करे, रेस्पॉन्सिव रहे, ठीक है, उसको पता रहे कि हाँ भाई कोई आ रहा है यहाँ पे, अगर कोई कंप्लेन हुई है चाहे कुछ भी हुई है तो उसको एड्रेस भी करना उनकी जिम्मेदारी है। ये नहीं खाली एफआईआर लिख दिया और उसके बाद भूल गए। तो ये भी एक अच्छी चीज है, और आई थिंक ये सारी काफी कुछ चीजें, सिस्टम में एक चेंज तो आएगा। अच्छा है बुरा है वो अलग बात है, बाद में उस चीज़ों को बाद में ट्विक किया जा सकता है, ठीक है ना, ये चीज़ ठीक नहीं चल रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक पूरा का पूरा एक आर्किक सिस्टम जो था हमारा, जो कि 160 170 साल से चला आ रहा था, उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। अंग्रेजी जो कानून लेके आए थे वो बेसिकली ये था कि अ, एक गुलाम जनसंख्या को, ठीक है, कैसे दंड दिया जाए, ठीक है ना। जस्टिस मिले ना मिले उनसे उसका कोई सरोकार नहीं था, ठीक है। ये जो सिस्टम है, दंड के साथ साथ कैसे जस्टिस मिले लोगों को, ठीक है, उस पे काफी ज्यादा जोर दिया जाएगा, ठीक है। और ये एक तरह से काफी बड़ा चेंज है, अगर देखा जाए तो काफी बड़ा है। अगर आप जितने भी आप चेंजेस देखे हुए हैं, चाहे जो भी है, जो भी चेंजेस किए आए हैं सिस्टम में पिछले 9 साल में, आई थिंक ये बहुत बड़ा चेंज रहेगा, और इसके लिए हम सब लोगों को मोदी सरकार को धन्यवाद करना चाहिए। और आज के लिए तो अभी फिलहाल के लिए अभी इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया अ, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। और मैं प्रयत्न करूंगा कि जैसे मैं एक दो महीने गायब हो गया था वैसे ना रहे, रेगुलर कभी कभी बनाने का प्रयत्न करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। कीप वॉचिंग कुछ बातें बातें। धन्यवाद।